Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. I'm Professor Hadi, you are English tutor and this is the 9th video lecture on tenses. Students, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करने वाले हैं. So without wasting any time, let's move on to the topic. So students, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट. चलो स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. अगर यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हो कि वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा तो कैसे बनेगा? वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो. तो सब्जेक्ट क्या लगेगा? ही विल बी स्टडिंग इंग्लिश. ही विल बी स्टडिंग इंग्लिश. वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा. इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस देखें तो नेगेटिव में स्टूडेंट हमने क्या देखा? विल के साथ नॉट लग जाएगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा? वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा. तो कैसे बनेगा? ही will not be studying English. He will not be studying English. वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा. ऐसे ही स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ हो, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन हो, तो कैसे बनेगा? क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा? तो ये सेंटेंस यहां से बनेगा, will he be studying English? Will he be studying English? क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा? ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेकंड इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो कि वो इंग्लिश क्यों पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनेगा? Why will he be studying English? वो इंग्लिश क्यों पढ़ रहा होगा? ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो कि क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनेगा? विल ही नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश. विल ही नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश. क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनेगा? वाई विल ही नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश. वो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पेशल केसेस, हम देखा था कि स्पेशल केसेस क्या होते हैं? स्पेशल केसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम सब्जेक्ट की जगह पे डब्ल्यूएच फैमिली को यूज करते हैं. जिन सेंटेंसेस में डब्ल्यूएच फैमिली सब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं उसको स्पेशल केस कहा जाता है. मतलब वहां पर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है कि कौन इंग्लिश पढ़ रहा होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? हु विल बी स्टडिंग इंग्लिश. हु विल बी स्टडिंग इंग्लिश. कौन इंग्लिश पढ़ रहा होगा. इसी का ही नेगेटिव होता है स्टूडेंट हमारे पास, कौन इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा. हु विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश. कौन इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई या आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उस दोस्त के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहता है या इंग्लिश सीख रहा है. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.